ओन नहीं किया जाएगा, जब तक आवाम के फ़ैसले जो हैं वो माने नहीं जाएंगे, इसी तरह मुल्क में अफरा तफरी रहेगी, इसी तरह बदनिज़ामी रहेगी और इसी तरह जो मुल्क का हाल है वो तबाह होता रहेगा। कि जो आवाम की राय है उसको जो है अहमियत दी जाए। आवाम की राय यही थी कि इमरान खान को जो है वज़ीर आज़म बना जाए। हमारे लोग जो हैं जीत चुके हैं, इग्नोर करके ये फॉर्म 47 वाले आज इक़्तिदार में बैठे हैं। हम अपना हक़ वापस चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की रिहाई तक जो हमारी पुरअमन तरीके से एहतजाज है वो जारी रहेगा, क्योंकि एहतजाज करना, अपनी आवाज़ उठाना, ये हमें कानून हक़ देता है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जब बाहर आएगा, आप देखिएगा हम अपनी हक़ के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं वो कामयाब होगी और इमरान खान ज़रूर वज़ीर आज़म होंगे। जनरल फैज़ साहब के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो वक्त आपको ज़ाहिर करेगा कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। और दूसरी जो सिविल नाफरमानी की बात की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कोई अमल करती है, जब भी कोई स्टैंड लेती है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होती है और जो भी लाए अमल होगा वो आपके सामने होगा। और ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब भी पुरअमन एहतजाज किया है, चाहे उस पर जितने भी जुल्म किए गए हों, चाहे उन पर जितनी भी सख्तियाँ की गई हों, जितनी भी तकलीफ़ात उनको दरपेश हों, लेकिन हमारा हर एहतजाज, हमारी हर जो कॉल है वो कामयाब हुई है। और अगर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से इसको कामयाब बनाएं और इंशाअल्लाह ताला सूबे को कैसे करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो बहुत कामयाब होगा। और उसमें जो हमारे हदायफ यही हैं कि हम इसके ज़रिए कानून की बालादस्ती चाहते हैं। भागने की बात हो रही है, कौन भागा है कौन नहीं भागा, बीबी यहाँ बैठी हुई है, तो उससे अमीन गंडापुर साहब ना भागने वाले हैं ना डरने वाले हैं। वो एक मजबूत इंसान है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस वक्त सूबाई असम्बली में कोई एक बंदा जो इस वज़ारत आला को अच्छा चला सकता है वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर। चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठी नहीं, देखिए जी, वज़ीर आला साहब जो हैं डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब हैं, ये याद रखिए। बाकी लोग बातें करते हैं, एतराज़ात करते हैं, उनका हक़ है, लेकिन एक आदमी के किरदार को देख के बात करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब निकले हैं कई दफ़ा, जो है हमारे साबिक वज़ीर आला, जो साबका वज़ीर आला थे परवेज़ खटक साहब, वो भी इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके। अली अमीन गंडापुर साहब 2 दफ़ा इस्लामाबाद पहुंचे हैं, अगर मैं गलत हूँ 2 दफ़ा पहुंचे हैं, आराम से इस्लामाबाद पहुंचे, डी चौक भी पहुंचे, हर जगह पहुंचे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हम लोग जो हैं पुरअमन लोग हैं, हम लोग जो हैं इस्लामाबाद जाते हैं अल्लाह के आसरे से, अपने नज़रिए के जाते हैं। हम पे शेलिंग्स की जाती है, हम पे फायरिंग की जाती है, हम पे लाठीचार्ज किया जाता है, फिर भी नज़रिए के खातिर हम वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी, वहाँ पर शेलिंग की जा रही थी। तो क्या उस वक्त का ये फैसला सही नहीं था कि अगर हम वापस आए, हमने कई लोगों की जानें बचाई, वरना कितना जुल्म ये फेडरल गवर्नमेंट हम पे कर रही थी। तो ये बात हमारा पुरअमन एहतजाज होता है, पुरअमन तरीके से हम जाते हैं, हम पुरअमन तरीके से वहाँ पहुँचते हैं। हम लोगों ने किसी की लाशों पर सियासत नहीं करनी, हमने लोगों की जानों को ख़तरे में नहीं डालना। कुर्बानी मांगता है, हम हक़ की तरह बात करते हैं, हम सच बात करते हैं, लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर किसी की जान जाए या किसी इदारे में हमारे बैठे हुए साथी की जान जाए। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम एतराज़ करेंगे, हम हक़ से बात करेंगे, लेकिन हमारी ये सियासत नहीं है कि हम लोगों की जानों पे खेलें। हमने किसी की जानों पे नहीं खेलना। यहाँ पर जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, जो रेंजर्स अगर शहीद हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं, और जो हमारे पार्टी के वर्कर शहीद हुए हैं वो भी हमारे भाई हैं। आप देंगे जो रेंजर शहीद हुए या अपने देखिए, तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए है, तो खैबर पख्तूनख्वा के उस पर किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं याद रखूँ, हम अक्सर ये बात की जाती है कि यार कोई MPA ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई MNA ज़ख्मी नहीं हुआ। तमाम हमारी लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी, तमाम हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर हम पुरअमन तरीके से गए हैं। हमने ना किसी पे कोई डंडा उठाया, ना हमारे पास कोई असला था, ना हम किसी को नुकसान देने गए थे। हम पुरअमन तरीके से वहाँ पर बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने गए थे। अगर हम पे सख्ती ना होती, हम पे शेलिंग ना होती, हम वहाँ डी चौक में बैठ भी जाते, तो यकीन माने एक गमला भी नहीं टूटना था। अच्छा सर, फंड्स की जहाँ तक है तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारी अवलिनी तरजीह में है और इनको फ़ंड्स की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बजट इनके लिए मौजूद है, ADP में भी इनके लिए बजट मौजूद है। अगर कहीं पर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कहीं पर पैसे की कमी आती है, तो उसके लिए जो है हम स्पेशल ग्रांट भी इनको दे सकते हैं, इनको फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि इस इदारे को पैसों की वजह से कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ये वो बच्चे हैं जिनका हक़ हम पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह जब किसी में कमी लाता है तो साथ उसके साथ उसको एक और ताकत भी देता है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये
आपने देखा कुछ बच्चे जो हैं वो बोल नहीं सकते, कुछ बच्चे जो हैं वो माजूर हैं, कुछ हैं जो सुन नहीं सकते, कुछ लोगों को नज़र नहीं आता। तो इन बच्चों का सहारा बनना, इनकी ताकत बनना, उनको सपोर्ट करना हमारा फ़र्ज़ है और इसको हम बेहतरीन तरीके से अपना सर अंजाम देंगे। अगर ये तो अभी हमारी जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं, आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस तो अपने डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। लेकिन एक बात में याद रखें, हम लोग जो है लाशों पे सियासत नहीं करते, ना ही हम किसी की जानों के ऊपर खेलना चाहते हैं। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे और हम ये चाहते हैं कि जब भी हम एहतजाज करें हमें रास्ता दिया जाए, पुरअमन तरीके से बैठने का रास्ता दिया जाए और हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। इस तक तो हमें कानून इजाज़त देता है और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारा लीडर इमरान खान जेल से बाहर नहीं निकलता, वो बेकसूर लोग जो जेलों में ज़ंदान में कैद हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है, हम पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये सर हमारी बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी सर बलगान के लिए, चूँकि सर उस समय पार्कलैंड एरिया और वहाँ पे सर इस तरह की हमारी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो सर ये एक बड़ा इनिशिएटिव था हमारे लिए सर। और परमानेंट स्कूल है और सर। बिल्कुल परमानेंट स्कूल है, उसके जो एचआर की शॉर्टेज जी सर, सलमा मैडम सर अभी रिसेंटली अपॉइंट होके आई हुई, शी इज द जूनियर ऑनर मास्टर और चूँकि पीटीसी से भी सर 2 टीचर जो हायर किए हुए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, चलिए बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया। और थैंक यू सो मच। जी सर, सर ये बिल्डिंग जो है उस जमाने की बनी हुई सर 90s में, तो उस पर जो आपने सर हैदराबाद में स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हमारा देखा होगा, वहाँ पे इसमें सर ये पे इनोवेशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे सीडीपी में उसमें रेनोवेशन है, ये बाउंड्री वॉल्स हैं, गार्डनिंग की सर रिक्वायरमेंट है, सर इक्विपमेंट्स वाला है कुछ का जी सर, वो अभी इसमें सर जी जी बिल्कुल सर, डायरेक्टेड सर रिक्वायरमेंट सर उसमें एक रिक्वेस्ट है सर कि बस के साथ ड्राइवर्स का ड्राइवर्स हमारे पास अवेलेबल है नहीं सर, जितने हैं वो तो ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हैं ना, इसके बाद अगर बसें आएंगी देखिए, अगर वो रेड ऑफ को एक तरह कर ठीक है सर, ठीक है। सर यू कैन ये अयान के सर ये सबसे निकले हाँ सर यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है ऐसे सर मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, ये मैथ के स्लेट है सर। ओके, कैलकुलेशन सीखी जी सर, ऐसे कैलकुलेशन सर जो न्यूमेरिकल जितने हैं, जितने न्यूमेरिक डेटा है सर इसमें ना 1 2 3 लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी मतलब प्लस तो उसको काउंट करके वो सारा जी सर। और सर ये बिल्कुल इजी है, मतलब ये जो है ना 1 हिस्सा है तो इसमें सर 9 तक लिख सकते हैं स्टूडेंट, इससे सर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं। अच्छा, मतलब हॉरिजॉन्टली ओवरटिकली इसको जी मैनेज सर। करते हैं। मेहरबानी।